हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम हमने टाइप 3 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप 4। तो टाइप 4 में हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। दोस्तों रिलेटिव स्पीड में हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में क्या होता है, आपका समय एक समान होना चाहिए। समय एक समान कैसे दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोस्तों दो स्थान है आपके। एक स्थान है आपका दोस्तों देवास, दूसरा स्थान है दोस्तों आपका इंदौर। और दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हो गया दोस्तों अजय और दूसरा व्यक्ति हो गया आपका दोस्तों विजय। दोस्तों समय समान यानी कि 8 बजे अगर अजय चल रहा है तो दोस्तों विजय भी उधर से कितने बजे चलेगा, 8 बजे ही चलना चाहिए। अगर दोस्तों अजय 10 बजे चल रहा है तो विजय भी कितने बजे चलेगा दोस्तों, 10 बजे ही चलना चाहिए। यानी कि दोस्तों उनकी दिशा हम बाद में पढ़ेंगे। दिशा एक दिशा हो सकती है, विपरीत दिशा हो सकती है। अभी हमें कितना समझना है कि समय एक समान होना चाहिए। आया दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कैसे समय को एक समान चलना है कि अजय 8 बजे चल रहा है तो विजय भी 8 बजे चलेगा। अगर अजय 10 बजे चल रहा है तो विजय भी 10 बजे चलेगा। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह आती है कि जब आपने समय क्या करा, समान किया। समय क्या किया आपने, समान किया। दोस्तों ये 8 बजे चल रहे हैं, नहीं दोस्तों हमने समय को क्या माना, 8 बजे माना। और उसके बाद दोस्तों हम टाइम कैलकुलेट करके लाएंगे। जो भी आया हमने सपोज करें 4 घंटे आए, यानी कि दोस्तों हमने 8 बजे के बाद 4 घंटे अगर इसमें ऐड करें तो दोस्तों हमारे कितने हो जाएंगे, ये 12 बजे पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे दोस्तों, 12 बजे मिलेंगे, पहुंचेंगे दोस्तों मिलेंगे। चल तो दोस्तों कितने बजे रहे हैं, ये 8 बजे चल रहा है। एक ही दिशा में चल रहा है, दूसरी दिशा में चल रहा है, वो हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। अभी दोस्तों हमें क्या देखना है कि समय समान किया, उसके बाद जो भी हमने कैलकुलेट करके 4 घंटे आए, 3 घंटे आए या 5 घंटे आए, उनको क्या करा, जो नियत समय माना यानी जो हमने समान समय माना उसमें हमको ऐड करना है। आया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दिशाएं समझ लेते हैं कि अगर वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं या फिर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे समझेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों जब व्यक्ति विपरीत दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। आपस में क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती। कैसे, आइए समझते हैं। यानी कि दोस्तों ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और दोस्तों बी उस साइड से किससे आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों की चालें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 प्लस 30 यानी कितना होगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों अगर ये 30 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है, ये कितने से आ रहा है उधर से 40 किलोमीटर पर घंटे से, दोनों दोस्तों जुड़े जाएंगे। 30 और 40 कितना होगा आपका 70। अगर दोस्तों ये आपका 90 से जा रहा है और ये दोस्तों आपका 80 किलोमीटर से वापस उधर से आ रहा है, दोस्तों इन दोनों को जुड़े जाएंगे कितना हो जाएगा आपका 170 किलोमीटर पर आवर। आयो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि जब विपरीत दिशा में दो व्यक्ति चलते हैं तो उनकी चालें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। दोस्तों इसको रेलगाड़ी में भी हम समझेंगे। और दोस्तों आगे कि जब व्यक्ति एक ही दिशा में चले, यानी कि दोस्तों एक्स भी इस दिशा में जा रहा है और वाई भी इसी दिशा में जा रहा है। यानी कि दोस्तों एक्स कितने से जा रहा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर से और वाई कितने से जा रहा है दोस्तों आपका 50 किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्तों उनकी चालें आपस में घट जाती हैं। तो उनकी चालें आपस में क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। यानी कि दोस्तों 30 में से 50 में से दोस्तों आपका 30 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों आपका 20। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, यहां पर स्पीड कितनी कर दी आपने, अब x की 60 किलोमीटर, तो दोस्तों उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 60 में से 50 जाएंगे, कितना दोस्तों आपका 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया एक बार और समझते हैं कि जब विपरीत दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उन दोनों की जुड़ जाएगी। और दोस्तों उसी तरह से जब एक ही दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में क्या होंगी, आपकी घट जाएंगी। यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी क्या होगी आपकी माइनस में।
दोस्तों एक बार फिर समझते हैं कि जब विपरीत दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं, और जब एक ही दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लेते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले दोस्तों इसको मिटा देते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, यानी कि एक स्थान ये हुआ और दूसरा स्थान कितना हो गया दोस्तों, यहां पर हो गया। इन दोनों का घर कितने दूर है आपका, 90 किलोमीटर। दोस्तों आगे बोला है दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर, यानी दोस्तों दो मित्र माने अपने ए और दूसरा हो गया आपका बी, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्रमशः 20 किलोमीटर। ये कितने जा रहा दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर से। और दोस्तों आगे बोला है ये दूसरा वाला आपका 25 किलोमीटर पर आवर से। एक दूसरे से मिलने चलते नहीं दोस्तों, ये इस साइड से जा रहा है तो ये किस साइड से आएगा आपका, इस साइड से जाएगा। दोनों एक दूसरे मिलते तो दोनों पहले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे दोस्तों, यहां से पूछा है कि ए से आपसे क्या पूछी है, ए से दूरी पूछी है दोस्तों आपसे। और दोस्तों आगे बोला है पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। दोस्तों आपसे क्या पूछा है, समय भी उसने पूछा है। तो दोस्तों यहां से एक बात समझ में आई कि दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, रिलेटिव स्पीड का। दोस्तों रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हम लगाते हैं तो दोस्तों क्या होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, उससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा दोस्तों, कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। दोस्तों ये हमने पढ़ा, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से कि ये फार्मूला आपको याद करना है कि दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय। कैसे आए ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। यानी दोस्तों दूरी कितनी देकर रखी है आपको, 90 किलोमीटर। दूरी कितनी जाएगी आपकी, 90। बराबर में चाल कितनी है दोस्तों आपकी, दो चालें और दोनों विपरीत दिशा में, तो चालें क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़े जाएंगे। यानी कितना होगा दोस्तों, 20 और 25 कितना होगा आपका, जोड़ देते हैं, यानी कि 20 प्लस 25। क्यों जुड़ी दोस्तों, क्योंकि ये विपरीत दिशा में थी, एक ही दिशा में होती तो क्या हो जाती, माइनस। नहीं 20 और 25 क्या हो गया, इंटू दोस्तों टाइम कितना आपका, टी माना है, टाइम कितना आपका दोस्तों, टी। अब दोस्तों कैलकुलेट करेंगे कितना होगा आपका ये 90 बराबर में 0 और 5 जोड़ दो कितना हो गया, 4 इंटू टी। और ये दोस्तों अपॉन में आएंगे कितना आपका, 90 अपॉन 45, यानी कि टी काटा इसको 45 कम 45 दूना 90 ने टी बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 2 घंटे। यानी कि दोस्तों ये कब मिलेंगे एक दूसरे से, 2 घंटे बाद मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, यहां पर मिल सकते हैं, यहां पर मिल सकते हैं, यहां पर भी, कहीं पर भी मिल सकते हैं, लेकिन कितने समय बाद मिलेंगे दोस्तों, वो 2 घंटे बाद। तो दोस्तों समय कितना आ गया आपका यहां से, 2 घंटे। उसने क्या पूछा दोस्तों, ए से दूरी पूछी है, तो दोस्तों वापस से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या, ए से दूरी निकालने के लिए। तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों आपका, चाल इंटू समय। दोस्तों एक ही चाल कितनी है, आपको दूरी निकालना, एक ही चाल बताऊं, जो एक ही चाल कितनी दोस्तों, 20 किलोमीटर बराबर, यानी कि 20 इंटू दोस्तों समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, इंटू कितना कर देंगे दोस्तों, 2 यानी कितना जाएगा, 20 दूना 40 किलोमीटर। ये कहां से आ गई दोस्तों, ए से दूरी आ गई, यानी कि ए से दूरी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, यानी कितना 40 किलोमीटर। ए से मिलने की दूरी कितनी होगी दोस्तों आपकी 40। उसी तरह अगर बी से निकालें कितना जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर। टोटल कितनी है आपकी 90 किलोमीटर। आया दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार और समझते हैं। क्या बोला, ए इस स्पीड से जा रहा है 20 किलोमीटर, बी 25 किलोमीटर दूसरी स्पीड से आ रहा है। दोस्तों क्या पूछा है आपसे, ए से दूरी पूछी और समय 2 घंटे पूछा है। दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, 4 इंटू समय। यहाँ पर दूरी कितनी 90 किलोमीटर, 4 कितना दोस्तों 20 प्लस 25 प्लस क्यों करा दोस्तों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में। इंटू क्या दोस्तों टी, दोनों को जोड़ा कितना आ गया दोस्तों 45 को अपॉन में लाया तो टी निकाला, टी कितना आया दोस्तों आपका 2 घंटे। 2 घंटे आ गया दोस्तों समय। फिर ए से दूरी निकाली 4 इंटू समय, तो 20 इंटू 2 करें कितनी आ गई दूरी ए से 40 किलोमीटर। आया दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों लेवल को और बढ़ाते हैं कि एग्जाम में और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से, यानी कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दोस्तों उसकी चाल भी दे दी कितनी आपको, 50 किलोमीटर पर आवर। आगे दोस्तों बोला है स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे निकलता। दोस्तों अब उसने क्या दे दिया आपको, समय दे दिया, यानी कितने बजे निकल रहा है वो, 10 बजे निकल रहा है। आगे बोला है प्रातः 10 बजे चला, उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से, यानी दोस्तों यहां से एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल, दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला, यानी Q से P की ओर चला। और दोस्तों उसकी स्पीड कितनी दी, 40 किलोमीटर पर आवर दे दी। तो दोस्तों और आगे बोला है P और Q की दूरी कितनी है, 120। दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी, 120 किलोमीटर दे दी है। तो दोस्तों उसने पूछा कि वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपसे क्या बोला है कि समय ज्ञात करो। आइए दोस्तों इसको भी हम जल्दी से कर देते हैं। क्या दोस्तों, वही फार्मूला जो आपने बचपन से पढ़ा, यानी दूरी बराबर दोस्तों चाल इंटू समय। दोस्तों दूरी कितनी देके रखी है आपको, 120 किलोमीटर। दूरी कितनी दोस्तों आपकी, 120। चाल दोस्तों विपरीत दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे, 50 और 40 कितना होगा दोस्तों, पहले लिख देते हैं फिर जल्दी कर देंगे। इंटू दोस्तों आपका टी कितना हो गया, 120, 50 और 40, 90 इंटू टी। अपॉन में लेके आए 90 को, 120 बटे 90 बराबर में दोस्तों टी। इसको कैलकुलेट करा, 0 से 0, 3 से काटा, 3 चौक 12 और 3 तिया, यानी कितना आ गया दोस्तों, 4 बटे 3 टी। यानी दोस्तों इसको और डिवाइड करके देखते हैं तो 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा दोस्तों आपका 1, यानी कितना आ जाएगा 1 सही 1 बटे 3। यानी दोस्तों किसको मैं लिख सकता हूं, 1 सही 1 बटा 3 घंटे बराबर में टी। या फिर दोस्तों हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 घंटा और 1 बटा 3 इंटू कितना कर दो दोस्तों, अपॉन में 60 कर दो। 60 अपॉन में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये काय में आपका हॉवर में, यानी कितना होगा 1 बटा 3 इंटू ऊपर होगा 60, क्योंकि ये काय में आएगा दोस्तों आपका मिनट में आएगा। इसको काय में चेंज करा हमने, मिनट में चेंज करा, तो ऊपर गुणा होगा। जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, हम डिवाइड करते हैं तो उसको चेंज करते हैं काय में, हॉवर में। अभी तो दोस्तों काय में आपका हॉवर में ही है, चेंज करा, 3 से काटा 3 दूनी, चलिए कितना आएगा दोस्तों आपका 1 घंटा 20 मिनट। आया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, दूरी बराबर चाल इंटू समय, 120 50 प्लस 40 इंटू टी, यानी कितना 120 बराबर 90 इंटू टी। अपॉन में लेके आए, कैलकुलेट किया, कितना है 1 सही 1 बटा 3 घंटे बराबर में टी। तो कितना समय बताया दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट। तो दोस्तों उसने पूछा है कि वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोस्तों आपको 10 बजे में, इस 10 बजे में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 घंटा 20 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। यानी दोस्तों कितना होगा आपका 11 बजे कर 20 मिनट बाद वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। आयो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों लेवल को और बढ़ाते हैं कि लेवल एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, यानी कि दो स्थान कितने किलोमीटर दूर है आपके, 100 किलोमीटर दूर है। आगे दोस्तों बोला है उसने कि एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे चला, यानी कितने बजे चला दोस्तों, एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति आपने ए माना, कितने बजे चला वो, 8 बजे चला। आगे बोला है और किस स्पीड से चला दोस्तों, 30 किलोमीटर, यानी 3 kmph। आगे बोला दूसरा कि चाल से दूसरे स्थान पर चला, उसके 1 घंटे बाद, यानी 8 बजे के बाद दोस्तों बी कोई व्यक्ति होगा दूसरा, वो क्या माना हमने बी, यानी कि दूसरा व्यक्ति 1 घंटे बाद कितने बजे दोस्तों, 9 बजे चला। दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की स्पीड कितनी थी आपको, 40 किलोमीटर पर आवर
की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे। यानी दोस्तों आपसे क्या बोला है, कितने बजे, यानी समय पूछा है, कितने समय पर मिलेंगे, और आगे बोला किस स्थान पर मिलेंगे, यानी कि किस स्थान पर मिलेंगे। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से ट्रिक से। लेकिन दोस्तों एक बात देखो इसके अंदर कि 8 बजे और दूसरा कितने बजे आपका 9 बजे। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपका समय समान नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों हमें समय को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। कैसे, आइए समझते हैं। यानी कि दोस्तों दो स्थान आपके यहां से यहां तक है। यहां पर कौन है दोस्तों, आपका ए। दोस्तों ए को 8 से लेकर 9 बजे तक आने में क्या स्पीड है उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोस्तों वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 30 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में। और दोस्तों वो 1 घंटे में कितना चल लेगा आपका, 30 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों ए से लेके वो यहां तक 30 किलोमीटर चलेगा। तो दोस्तों जब 100 है टोटल है आपकी, टोटल 100 में से 30 जाएंगे, तो दोस्तों यहां कितना बचेगा आपका, 70 बचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, नहीं आई। फिर समझते हैं कि ए 8 बजे से 9 बजे तक, यानी कि यहां तक आने में कितनी दूरी तय कर लेगा दोस्तों, 30 किलोमीटर पर घंटे। यानी 1 घंटे में कितनी दूरी करेगा वो, 30। यानी दोस्तों 100 में से 30 को घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका, 70। यानी कि अब ए भी यहां आ गया और बी भी यहां पर आ गया। यानी दोस्तों अब दोनों चल सकते हैं। समय क्या है दोस्तों दोनों का, 9 बजे है, और इसका भी कितना बजे है आपका, 9 बजे। इसको मिटा देते हैं। यानी दोस्तों दोनों का समय क्या हो गया आपका, बराबर। अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा देते हैं। क्या है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी दोस्तों, यहां पर अब आ गई आपकी 70। चाल इसकी कितनी है, दोनों विपरीत दिशा में चलो, चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। 30 और 40 कितना होगा दोस्तों आपका, 70। 30 प्लस 40 इंटू टी, यानी कितना दोस्तों, 70 बराबर में 70 इंटू टी। यानी 70 के अंदर टी बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका, 1 घंटा। कितना आ गया दोस्तों आपका, 1 घंटा। यानी दोस्तों 9 बजे जब वो चल रहे हैं, दोनों रिलेटिव स्पीड से टाइम देखेंगे, 9 बजे चल रहे हैं दोस्तों, कब मिलेंगे, 1 घंटे बाद। यानी दोस्तों कब मिलेंगे वो, यानी 10 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे दोस्तों, 10 बजे। कैसे, 9 में 1 जोड़ा, 9 प्लस 1, यानी कितने बजे दोस्तों, 10 बजे। क्योंकि दोस्तों 10 बजे रिलेटिव स्पीड जब समय समान हो जाएगा तभी तो हम उसको टाइम देखेंगे कि टाइम कितने बजे बाद वो मिल रहे हैं। दोस्तों आगे उसने बोला है किस स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों वो 8 बजे चल रहा है, किससे देखा आपने, ए से। अगर हम स्थान देखते हैं, किससे देखते हैं, ए से दोस्तों। किससे, यहां पर लिख देते हैं, ए से किस स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों 8 बजे से 1 घंटा कहां तक लगा उसको, 9 बजे तक आने में, प्लस 1 घंटा कहां तक लगा दोस्तों उसको मिलने में। दोस्तों कितने घंटे लगे आपके, 2 घंटे। कितने घंटे लगे दोस्तों आपके, 2 घंटे लगे। तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर पर आवर है। किसकी दोस्तों आपकी, एक, यानी ए की। ए से दूरी कितनी होगी दोस्तों आपकी मिलने के लिए, कितनी होगी, 30 इंटू 2, कितना दोस्तों आपका 60 किलोमीटर। आया दोस्तों आपको समझ में आएगा, यानी कि वो किस स्थान पर मिलेंगे। ए से देखा जाए तो किस स्थान पर दोस्तों, 60 किलोमीटर। और बी से तो फिर दोस्तों बी में गुणा करके देख लें, तो बी से भी आपका समझ में आ जाएगा। आया दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों लेवल को बढ़ाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे, यानी कि ए ने समय कितना दिया आपका, 7:30 बजे, अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे ने दोस्तों चाल कितना दे दिया आपको, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा शुरू की 30 मिनट बाद। यानी कि दोस्तों ये 7:30 बजे, यानी कि 30 मिनट बाद, यानी यहाँ पे 7:30 में आधा घंटे बाद, 30 मिनट बाद कितने बजे दोस्तों, 8 बजे। 8 बजे
30 मिनट बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोस्तों इसी स्थान से दोस्तों दोनों क्या दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि बी 8 बजे किस स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी स्पीड कितनी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर से यात्रा शुरू की। तो बी किस समय ए से आगे निकल गया। दोस्तों आपसे क्या पूछा उसने, समय पूछा है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम किससे, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से कर देंगे। कैसे दोस्तों, आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समय को बराबर करना पड़ेगा। कैसे समय को बराबर करेंगे, यानी कि दोस्तों ये 7:30 बजे से 8 बजे तक कितना टाइमिंग है, 30 मिनट है। यानी दोस्तों इसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोस्तों 1 घंटे में कितना चल रहा है, ये 8 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटे में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। तो दोस्तों आधे घंटे में कितना चलेगा, ये 4 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 8 किलोमीटर, आधे घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों वो 8 बजे तक आते आते नहीं कितनी दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच में। जब वो 8 बजे 7:30 से 8 बजे आएगा, नहीं कितनी दूरी इनके बीच में, 4 किलोमीटर। कैसे आई दोस्तों कि अब दोनों कहां पर आ गए, आपके 8 बजे आ गए, ये 7:30 से, ये अब कहां पर आ गया, ये भी 8 बजे आ गया, नहीं कहां पर आ गया, 8 बजे आ गया। यहाँ ए था और यहाँ कौन, यहाँ बी था, यहाँ कौन हो गया आपका, यानी दोनों कहां पर हो गए, एक ही समय पे हो गए। एक ही समय पे हो गए तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा। कैसे कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी दोस्तों दोनों के बीच में, 4 किलोमीटर की, कितनी 4 बराबर चाल कितनी दोस्तों, दोनों में अंतर देखेंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 10 - 8 इंटू टी। 4 बराबर में कितना दोस्तों 2 इंटू टी। 2 को अपन बनाएंगे 4/2 इंटू बराबर में टी, काटेंगे 2 दूनी 4। दोस्तों टी कितना आ गया आपका 2 आवर। यानी दोस्तों वो कितने बजे मिले आपके 8 बजे मिले। वहां से हमने क्या लगाया, रिलेटिव स्पीड लगाई। जब वहां से दोस्तों आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई 8 बजे, तो दोस्तों 8 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कि 8 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 8 बजे में हम कितने जोड़ेंगे, प्लस 2 बजे जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 10 बजे। यानी दोनों कितने बजे मिलेंगे, बी ए से कब आगे निकलेगा, 10 बजे पे आगे निकलेगा। आया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर वही समझते हैं कि दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना था दोस्तों, आधे घंटे का था। टाइम डिफरेंस कितने का था, आधा घंटे का था। आधा घंटे में कितनी दूरी कवर की उन्होंने, 4 किलोमीटर। और जब दोनों एक पॉइंट पर आ गए, यानी कि एक ही समय पर आ गए, तो हमने क्या लगाया, रिलेटिव स्पीड लगाई। और रिलेटिव स्पीड से फिर टाइम को देखा, टाइम कितना आया 2 घंटे। और 8 बजे में क्या करा, 2 घंटे जोड़ दिए, कितना आ गया आपका 10 बजे। अब अच्छे दोस्तों आपको समझ में आ गया। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। दोस्तों क्वेश्चन दिया है आपको, एक चोर अपहरण 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। यानी कि एक चोर कितने बजे, 2:30 बजे, यानी कि दोस्तों 2:30 पे उसने कार को चुराया और उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर बराबर। ये किसकी स्पीड दोस्तों, आपके चोर की। और दोस्तों आगे उसने बोला है चोरी का पता अपराह्न 3 बजे चलता है। कितने बजे चलता दोस्तों, 3 बजे चलता है। चोरी का पता कितने बजे चलता है, 3 बजे चलता है। और कार मालिक उसी दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मालिक की स्पीड कितनी है आपकी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इनके बीच में दूरी हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि पिछले वर्षन में निकाली। कैसे, जब दोस्तों वो 1 घंटे में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर। तो दोस्तों 2:30 से 3 बजे में टाइम डिफरेंस कितना है, आधे घंटे का। यानी कि दोस्तों आधे घंटे में कितना जाएगा वो, 30 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 60 तो आधे घंटे में 30। यानी दोस्तों इनके बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी, 30 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों जब दोनों को अब क्या करेंगे, दो रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। जब दोनों का 2:30 बजे से 3 बजे, यानी कितना टाइम, आधा घंटा। तो दोस्तों आधे घंटे में कितनी दूरी तय, 30 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। कैसे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी दोस्तों, दोनों के बीच की 30। चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालें क्या होंगी, घटे जाएंगी। यानी कि दोस्तों 75 - 60 इंटू टी। 30 बराबर 75 में 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 इंटू कितना आपका
टी 15 को अपॉन में लेकर 30/15 बराबर में कितना दोस्तों टी, यानी 15 एकम 15, 15 दूना 3, टी बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 2 घंटे। और दोस्तों अब समय हम कहां से देखेंगे, 3 बजे से देखेंगे, जब हमने दोनों को क्या कर दिया समय उनका बराबर कर दिया, यानी कि दोनों कहां चल रहे हैं, यहीं से चल रहे हैं। यानी कि दोस्तों समय देखा, यानी 3 बजे से मैं 2 बजे ऐड करा तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 5 बजे, यानी कब मिलेंगे वो दोस्तों 5 बजे। क्या रहेगा आपका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया दोस्तों एक बार फिर समझते हैं। 2:30 बजे चला, 3 बजे मालिक को पता चला, वो उसने स्पीड कितनी रखी 75, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रहेगी 30 किलोमीटर। फिर दोस्तों क्या करा, दूरी बराबर 4 इंटू समय, 30 बराबर 75 माइनस 60 इंटू टी, यहां से कैलकुलेट करके कितना आ गया 2 घंटे। 2 घंटे को आपने किस में जोड़ा 3 बजे जोड़ा, यानी 3 बजे बराबर कितना आ गया, 3 में 2 जोड़ा कितना आ गया आपका 5 बजे। तो दोस्तों ये थे आपके टाइप 4 के क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।